बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोरियस पाकिस्तान के साथ मैं हूं शहजाद कयूम और मैं हूँ माहीन जाफरी। माहीन, आपको पता है नाश्ता मैंने किस चीज का किया? किस चीज का? हलवा पूरी। अरे वाह, हलवा और पूरी, और दोनों से मुझे याद आया कि तो ऑयल में बनते हैं। बिल्कुल माहीन, और ग्लोरियस पाकिस्तान की एक खूबसूरती ये है कि हम ना सिर्फ खूबसूरत मकामात अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, बल्कि जो भी मसनूआत पाकिस्तान में बनाई जाती हैं हम उनको भी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम अपने नाजरीन के लिए लेके आए हैं ये खास प्रोग्राम, जिसमें हम मौजूद हैं एक ऑयल फैक्ट्री में, जिसमें ये बताया जाएगा कि शुरू कहाँ से होता है ये प्रोसेस और हमारे किचन शेल्फ तक कैसे आता है। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ और दीगर मसनूआत भी हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। चलिए। Under the umbrella of POML, we manufacture oil and बनास्पति brands. हमारे पास कुकिंग ऑयल भी है, बनास्पति भी है, कॉफ़ी भी है विद द नेम ऑफ ट्रू ब्रू। और अभी रिसेंटली हमने कैनिंग सेक्शन में जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं वो भी लॉन्च किए हैं, जिसमें आपके स्वीट कॉर्न हैं, चिकपीस हैं, हेलापिनोज हैं, जो कि आप रेडी टू कुक और रेडी टू ईट, जिसमें आप फ़ौरन उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रांड कैनोलिव, हमारा ये फ्लैगशिप ब्रांड है, हाउसफुल नेम है। इट हैज़ अ यूनिक ब्रांड, और पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया था, जिसमें कैनोला, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, एंटीऑक्सीडेंट्स थे। देन वी हैव जायका, जो मोर देन 40 इयर्स जो है हमारे पास है, और इसमें सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि इसमें टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। सेगमेंटेशन एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है जब भी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो कैनोलिव हमारा ऐसा ब्रांड है जिसमें हमारा जो टारगेट है वो हाउस होल्ड जो हाउस वाइफ्स हैं वो होती हैं, क्योंकि आपको पता है ऑयल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो फीमेल उसको करती हैं। तो बाकी फिर कॉफ़ी जिस तरह एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी बहुत वाइडर ऑडियंस है, तो जेनजी इसमें फॉल करते हैं। तो इस तरह फिर हमारी जो है वो ऑडियंस हमने बाइफरकेट की है। ये बेसिकली होती इम्पोर्ट है, लेकिन इसको हम यहाँ पे पैकेज करते हैं। यहाँ पे हम इसको पैकेजिंग हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच उमैर साहब फॉर शेयरिंग योर प्रेशियस टाइम। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। नाजरीन, अक्सर औकात हम बड़े बड़े टैंकर्स को सड़क पर दौड़ता देखते हैं, थोड़ा सा खौफ का एहसास होता है। मगर घबराइए नहीं, जिन टैंकर्स के दरमियान आज खड़े हैं उनमें खाम ऑयल है, जिसको प्योरीफाई करके एक गजाइत से भरपूर तेल की शक्ल दी जाएगी, जिससे हम मजे मजे के खाने बनाएंगे। थोड़ा आगे जाने पर हमने देखा कि वहां पर नीले रंग के दियो हैकल टैंक्स थे, और ये दरियाफ्त करने पर हमें मालूम हुआ कि ये कोई पानी के टैंक्स नहीं थे, ये खाम तेल से भरे हुए थे। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने नाजरीन को इस टैंक के ऊपर की भी सैर करवाएं। माहीन, आपने वो मुहावरा तो सुना हुआ है ना कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मगर शहजाद, उस मुहावरे का इस जगह से क्या ताल्लुक? क्योंकि इस वक्त हम जिस टैंक पे खड़े हैं इसके अंदर घी है, और जो भी टैंक्स आप इधर उधर देख रही हैं उन सब के अंदर कुकिंग ऑयल और घी मौजूद है। वाओ, ये खवातीन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। अभी तक हमने घी और तेल की कढ़ाइयाँ देखी होंगी, हमने रमजान में पकौड़े समोसे देखे होंगे, लेकिन इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं वो पूरे के पूरे टैंक्स हैं, जिसके अंदर ऑयल है, जिसमें कैनोला ऑयल भी है और सनफ्लावर सी और बहुत से और डिफरेंट तरह के ऑयल्स हैं। और माहीन, द फीलिंग इज ग्रेट हियर। यहाँ पर हम आपको एक और अहम बात बताते चलें, इन टैंक्स का दर्जा हरारत कंट्रोल्ड था ताकि तेल की क्वालिटी, बनावट और कुदरती खासियत बरकरार रहे। हर टैंक का एक कोड, एक तारीख और एक मुकम्मल मुआयना होता है ताकि खुराक के मेयार पे कोई समझौता ना हो, और यहाँ से फिर ये तेल अपनी प्यूरिफिकेशन के मरहले के लिए रवाना होता है। टैंक्स के बिल्कुल सामने हमें एक बहुत बड़ा प्यूरिफिकेशन यूनिट नजर आया, जो कि पंजाब ऑयल मिल की बेहतरीन क्वालिटी का मुंह बोलता सबूत है। ये मंजर किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और जदीद फिल्ट्रेशन सिस्टम के जरिए मुज़िर अज्जा को अलग कर दिया जाता है, जिससे ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है और शफाफियत में इजाफा होता है। और इसके साथ साथ लैब में एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर तेल का टेस्ट जारी रहता है। पंजाब ऑयल मिल्स के इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ने
हमें ये बावर कराया कि साइंस और जायके की रवायात यहाँ आके मिलती हैं। नाजरीन, अब जहाँ पे फैक्ट्री के जिस हिस्से में हम खड़े हैं, ये बहुत ही अहम प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे खाम तेल को इन चैम्बर्स में इनकी प्योरिफिकेशन की जाती है, यानी इनको फिल्टर और साफ करके आगे भेजा जाता है। और जब आगे जाता है तो वो ये डिसाइड करते हैं कि ऑयल इसी फॉर्म में रहेगा या उसको घी बनाया जाएगा, और उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के लिए उनको लैब्स में भेजा जाता है। बिल्कुल माहीन, और फिर उसके बाद इसमें विटामिन ए और विटामिन ई को शामिल किया जाता है। और माहीन, यहाँ पे बहुत गर्मी है, निकले यहाँ से। नाजरीन, हमने बचपन में केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स के दौरान लैब्स तो बहुत देखी थी। आज हमने पंजाब ऑयल मिल्स की एक ऐसी जदीद लैब देखी जो सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक ऑयल की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए बनाई गई है। यहाँ न सिर्फ खाम तेल बल्कि तैयारशुदा तेल का भी मुकम्मल मुआयना होता है। हर बूंद का ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी, एसिड लेवल और जायका परखा जाता है। जब तक ये मेयार पर पूरा नहीं उतरता तब तक ये अगले मरहले में दाखिल नहीं हो सकता। तो पता ये चला कि यहाँ क्वालिटी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि फर्ज है। अब हम जिस मरहले में दाखिल हुए वो प्लास्टिक बॉटल्स की फिलिंग और पैकिंग का था। यहाँ पर बाकी तमाम मराहिल की तरह सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तमाम कवायद व ज़वाबित के ऐन मुताबिक मुलाजमीन ग्लव्स, हेयर नेट्स, मास्क पहने हुए दीगर हिफाजती इकदामात पर सख्ती से अमल पैरा थे। फिलिंग के साथ साथ यहाँ बॉटल्स मशीनों से गुजरकर पहले स्टेरिलाइज हुई और फिर इनमें तेल भरा गया। हर बोतल की मिकदार चेक की गई, कैप लगे और लेबल्स लगाए गए। नाजरीन, इस वक्त हम जैसा कि देख सकते हैं कि पीछे हमारे तेल के भरने का अमल जारी है। प्लास्टिक बॉटल्स की फिलिंग के अलावा सार्फिन की आसानी के लिए 1 किलोग्राम के पाउचेस की फिलिंग का अमल देखने में आया। नाजरीन, ये पाउचेस जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं जो आसानी से इस्तेमाल किए जा सकें, चाहे रोजमर्रा के लिए हों या फिर सफर के लिए। ये मयार और आसानी की अलामत है। ना सिर्फ आम पाउचेस बल्कि स्टैंड अप पाउचेस की भराई का अमल भी देखने में आया, जो कि खूबसूरत और मजबूत होने के साथ साथ शेल्फ पर खड़े होने की खासियत रखते हैं। नाजरीन, इस वक्त फैक्ट्री के जिस हिस्से में हम मौजूद हैं, यहाँ पर 1 किलोग्राम के जो प्लास्टिक पाउचेस होते हैं उनमें ऑयल भरने का खुदकार मशीनों पे अमल इस वक्त जारी है। और ना सिर्फ ये बल्कि उन पाउचेस को कार्टन्स में बंद करके पैक करने का भी अमल जारी है और SOPs को बहुत बाकायदगी से फॉलो किया जा रहा है। और उनके ऊपर जो उनकी तारीख होती है, जिस डेट को वो बनाए जाते हैं, वो डेट भी इस वक्त वहाँ पे स्टैम्प की जा रही है। नाजरीन, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसा कि हम जानते हैं, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में खाने की तैयारी के लिए ऑयल और घी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके लिए पंजाब ऑयल मिल्स ने टिन और कनस्तर की पैकेजिंग को भी मुतारिफ करवाया है। हर टिन को एहतियात से चेक किया जाता है और इसके बाद सील और लेबलिंग की जाती है।
सो नाजरीन, ये वो एंड प्रोडक्ट है, ये वो ऑयल है जो अब हमारे बावर्ची खानों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ यही नहीं शहजाद, कुछ और मसनूआत भी यहाँ बिल्कुल तैयार पड़ी हैं, जिसमें से कुछ मशरूम्स हैं, अचार है और कुछ कैन फूड है। बिल्कुल माहिन, रंग बिरंगे मुख्तलिफ कैंस और मुख्तलिफ प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द हर तरफ मौजूद हैं। चलिए देखते हैं और क्या हो रहा है। नाजरीन, यहाँ पर हम आपको एक और बात बताते चलें। आमतौर पर ऑयल मिल्स में साबुन की तैयारी का काम भी किया जाता है और इसी तरह हमने भी यहाँ पर साबुन बनाने का अमल देखा जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा और फिर पैक किया गया। एक और दिलचस्प हिस्सा जहां पंजाब ऑयल मिल्स ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंडोर मशरूम्स को उगाकर ज़राअत की दुनिया में एक अहम पेशरफ्त की है, जिससे जायकेदार अचार यहाँ तैयार किया जाता है। जैसा कि हमने अपने नाजरीन को पहले भी बताया था कि इस फैक्ट्री में ना सिर्फ ऑयल बल्कि बाकी अदर मसनूआत भी यहाँ पे तैयार की जाती हैं। एक मिसाल हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे इस वक्त मशरूम्स को ग्रो किया जा रहा है और इस फैसिलिटी में छोटे छोटे बैग्स हैं, उनके अंदर मट्टी है जिसके अंदर ये मशरूम एक खास टेम्परेचर पे जो कि 16 डिग्री सेल्सियस है, इसको मेंटेन करके यहाँ पे इनकी ग्रोथ की जा रही है। और नाज़रीन, हमारे पीछे आपको जरा सा धुआं सा और हेज भी नजर आ रहा होगा और उसकी वाहिद वजह यह है कि इसके अंदर जो नमी का तनासुब है इस पूरे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 90% होना चाहिए और ये पूरे 25 दिन का साइकिल है। और जब बात आए चटखारे की तो हमारे जहन में हरी मिर्च, अचार और मुख्तलिफ सॉसेज आते हैं और हरी मिर्च की एक अहम किस्म हालोपिनियोस भी है। पंजाब ऑयल मिल्स इन हालोपिनियोस को महारत से प्रोसेस करके सार्फिन तक पहुंचा रही हैं। न सिर्फ ये बल्कि एक पूरा हिस्सा टिन पैकेजिंग के लिए मुख्तस था। ऑयल से लेकर सब्जियों तक सबको टिन्स में बंद किया गया ताकि शेल्फ लाइफ बढ़े और मयार महफूज रहे। मकई के दाने भाप में पकाए हुए वैक्यूम सील किए गए, जो कि सलाद या जल्दी खाने के लिए बेहतरीन इंतखाब है। खुशबुओं से भरपूर ताज़ा लहसुन और अदरक छीलकर पीसकर पेस्ट बनाया गया और जरासीम से पाक माहौल में पैक किया गया। आसानी और जायके का बेहतरीन इम्तिजाज। फालसा भी इस इन पैक में दस्तयाब था, जिसको धोकर निचोड़कर गाढ़ा पल्प बनाया गया और महफूज किया गया। गर्मियों के लिए ये एक खास तोहफा है। ठंडा पिएं और ताज़ा हो जाएं। फैक्ट्री के सीईओ एक विशनरी शख्सियत के मालिक हैं। पायदारी, जिद्दत और मयार इनके असूल हैं। POML या पंजाब ऑयल मिल्स, इसकी हिस्ट्री मैं कहूँगा 40 साल पुरानी है। 1982 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। इस रीजन में वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल मिल है। इसके चंद फ्लैगशिप ब्रांड्स जैसे जायका, कैनोलिव, ये हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट कुछ साल से इस कंपनी को रिजुविनेट करने का, इस ब्रांड को रिजुविनेट करने का एजेंडा है। जो एडिबल ऑयल एंड फैट्स की इंडस्ट्री है वो बहुत ही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसका कंट्रीब्यूशन है। नंबर 1 इन्फ्लेशन के ऊपर डायरेक्ट ताल्लुक है। नंबर 2 न्यूट्रिशन से इसका डायरेक्ट ताल्लुक है, क्योंकि हर घर में एडिबल ऑयल कंज्यूम होता है, तो उसमें न्यूट्रिशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फूड सिक्योरिटी का। क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर एडिबल ऑयल हो या वीट हो या उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें हो, उसकी कितना स्टॉक्स हैं, कितने अरसे को कवर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें फूड सिक्योरिटी के एम्बिट में आती हैं। तो एक तो ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर POML और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर ऑयल मिल्स आपको साउथ में या सेंट्रल पंजाब में मिलेंगे। ये वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है जो कि नॉर्थ में लोकेटेड है। शहजाद, हम थे तो ऑयल फैक्ट्री में, हम इन सोलर पैनल्स के दरमियान क्या कर रहे हैं? माहिन, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी तेजी के साथ हर तरफ ग्रीन एनर्जी को फरोग दिया जा रहा है और ये फैक्ट्री भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो इस वक्त शमसी तवानाई यानी कि सोलर पैनल्स के ऊपर चल रहा है।
तो नाजरीन, हमने इस ऑयल मिल के मुख्तलिफ मराहिल आपके साथ शेयर किए कि कैसे यहाँ पर कुकिंग ऑयल बनाया जाता है। और सिर्फ ये नहीं, ये जो घास फूस जैसा आप देख रहे हैं, इसको मकामी जबान में पराली कहते हैं, जो यहाँ इसलिए डाला जाता है कि प्रोडक्ट्स को नुकसान ना पहुंचे।